नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यूकेट रस्सी की ओर से आज यहाँ पे एक नई भर्ती दोस्तों आ चुकी है। समूह की दोस्तों भर्ती है जो कि आज आयोग ने यहाँ पे इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। तो जानेंगे दोस्तों इस भर्ती के बारे में विस्तार से। इसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न कंप्लीट दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। ये जो भर्ती है दोस्तों ये है वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक की ग्रुप सी के अंतर्गत ये भर्ती आती है। विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 10 अप्रैल 2026 को और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि वो है 17 अप्रैल से आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की 7 मई 2026 और संशोधन करने की तिथि है 11 से 13 मई 2026 और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है दोस्तों वो है 21 जून 2026। तो जून तक इसके एग्जाम होने की संभावना है। कुल इसमें पद देखेंगे दोस्तों, वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक समूह के रिक्त 72 पदों पर सीधी भर्ती। तो 72 पद है दोस्तों, इसमें 72 पदों पर आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पदों का संक्षिप्त विवरण है और वेतनमान भी दिया गया है। तो पहला जो पद है यहाँ पे वाहन चालक, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत वेतनमान आप देख सकते हैं 21,000 से लेकर 69 लेवल 3 और इसमें एक पद है वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड। इसका भी वेतनमान सबका दोस्तों सेम है, ठीक है। 16 पद है इसमें। वाहन चालक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा, इसमें 9 पद हैं। वाहन चालक समाज कल्याण विभाग, इसमें 9 पद हैं। वाहन चालक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड, इसमें 7 पद हैं और वाहन चालक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड, इसमें 6 पद हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे रिक्तों का विवरण दिया गया है। वेतनमान सबका सेम है लगभग, क्योंकि सभी वाहन चालक के ये पद हैं यहाँ पे और टोटली 72 पदों पर दोस्तों विज्ञापन आयोग ने जारी किया है। 72 पदों पर ये भर्ती आई है वाहन चालक की। अब यहाँ पे विस्तार से बताया गया है और आयु सीमा की बात करें तो ये देखो यहाँ पे वाहन चालक, इसमें 18 से 42 वर्ष है आयु सीमा। वेतनमान मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है और यहाँ पे वेतनमान दिया गया है। शैक्षिक अर्हता की बात करें क्योंकि इसी के आधार पर आप विज्ञापन के लिए आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी शैक्षिक अर्हता के आधार पर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से कक्षा 8 उत्तीर्ण, अगर आपने 8वीं उत्तीर्ण कर रखी है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कक्षा 8 इसमें उत्तीर्ण होनी चाहिए। यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम आधिकारिक द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रिक्त को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। रिक्त को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त आपने कर लिया हो। क्योंकि इसमें साफ-साफ ये है कि इन्होंने ये देख के बनाया है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि भर्ती निकलने के बाद बना सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें अनुभव भी चाहिए। इसलिए इसमें दिया गया है कि रिक्त को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। तो ये 2 महत्वपूर्ण इसमें अनिवार्य अर्हताएँ दी गई हैं। बाकी अधिमान्य अर्हताएँ, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, जैसे प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी सी अथवा बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ये इसमें आपको फायदा मिलेगा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो। उसके बाद यहाँ पे जो वाहन चालक कुल 69 पद हैं। ये कितने पद के लिए था? ये था 1 पद के लिए और इसमें अगर हम देखें शैक्षिक अर्हता, ये अलग-अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में दिए गए हैं पद। तो इसमें है आयु सीमा 21 से 42 वर्ष, वेतन इसका वही है और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्त के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि का रखता हो। तो यही है इसमें भी अनिवार्य अर्हता। एनसीसी विभाग हेतु वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो शैक्षिक अर्हता आप अच्छे से देख लीजिए। यदि आप इस शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत आते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। अच्छे पद दोस्तों, 72 पद।
उसके बाद प्रवर्तन चालक, इसमें 18 से 42 वर्ष है एज, और बाकी इसमें अनिवार्य अर्हता वही दी गई है जो ऊपर है, और अधिमान्य अर्हता भी। ठीक है, इसमें वाहन यांत्रिक ज्ञान ये अधिमान्य अर्हता में आ गया। प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी दोस्तों। तो इसमें जो ड्राइविंग परीक्षा है वो यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसका 75 अंकों का होगा। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम है इसका। बाकी जो लिखित एग्जाम होगा केवल 25 अंकों का होगा। ठीक है, और परीक्षा में 30 मिनट की समय अवधि दी जाएगी। वाहन चालक को सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका लिखित एग्जाम होगा 25 अंकों का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें वाहन चालक और सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इसमें जो न्यूनतम अरे अंक है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अब देखो आयु सीमा की गणना कब से होगी, तो आयु गणना की जो निश्चय तिथि वो है 1 जुलाई 2026 से, 1 जुलाई 2026 से। तो मैंने ऊपर आपको बता दिया है कुछ पदों के लिए 18 से 42 है और अधिकांश पदों के लिए 21 से 42 एज लिमिट मांगी गई है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है कि वाहन चालक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग उत्तराखंड के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष इस पद के लिए। बाकी जो अन्य पद हैं तो उनके उनके लिए चाहिए 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। बाकी इसमें जो आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया है वो है अनारक्षित यानी जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 300 रुपये शुल्क पड़ेगा। SC ST और EWS अभ्यर्थियों को 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये, और जो अनाथ अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ये है परीक्षा का पाठ्यक्रम। प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं। तो लिखित परीक्षा होगी केवल एक प्रश्न पत्र वाहन चालक एवं सामान्य ज्ञान और वस्तुनिष्ठ प्रकार के। तो इसमें वाहन चालन संबंधी प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। 25 अंकों का एग्जाम होगा आपका, और इसमें पूर्णांक 25 अंकों का होगा। समय यहाँ पे आधा घंटा, ठीक है, 30 मिनट का एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांक मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। तो ड्राइविंग परीक्षा है दोस्तों ये होगी 75 अंकों की। तो 75 और 25 टोटल ये हो जाएगा आपका 100 अंकों का एग्जाम। तो 100 अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट तय की जाएगी। बाकी ये यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, और इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल में देने वाला हूँ जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये है, यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। ये एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से। ये है ड्राइवर के पद के लिए पाठ्यक्रम। वाहन चालकों के लिए आवश्यक नियम तथा विनिमय ये यहाँ पे, और समसामयिक की इकाई 5 अंकों की। देखो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। इकाई 1 का ये सिलेबस है, यहाँ से 15 नंबर पूछे जाएंगे। 5 अंकों का राष्ट्रीय समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान, और 5 अंकों का उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। तो 10 ये हो गया, और 15 यानी यहाँ पे जो अधिकांश प्रश्न बनेंगे ये वाहन चालकों के लिए आवश्यक नियम तथा विनिमय से बनेंगे, क्योंकि वाहन चालक की ये भर्ती है। वाहन चालकों को नियम पता होनी चाहिए, तो इसलिए वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से इंग्लिश में भी सिलेबस दिया गया है। तो कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिया है, सिलेबस समझा दिया है। यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों तो जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे पद हैं, 72 पद हैं, और वेतनमान मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।